Hello everyone, here we are back with the second part of video of chapter 11, that is force and pressure. In the previous video we have discussed about what forces and what are the causes of forces, what effect the force will produce. So now today we are going to cover up the topics like what is net force, types of forces, classification of forces, and in the last with characteristics of the types of forces. So firstly we are starting with the term net force. As we know that force is basically a kind of push or pull on an object. एक ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स बोलते हैं. सो व्हाट डज दिस नेट फोर्स मीन्स, इस नेट फोर्स का मतलब क्या है. एंड वी कैन कॉल इट एज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑल्सो. हम इसे रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं. सो बेसिकली ये एक ऐसा टाइप ऑफ फोर्स है जिसे हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में ऑब्जर्व करते हैं. व्हेन मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडीज़, जब एक से ज़्यादा फोर्सेस एक बॉडी पर लगते हैं तो उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट हैपन्स विद द ऑब्जेक्ट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टुडे, एंड इन दैट केस वी आर डूइंग दिस विद एन एग्जाम्पल. लाइक we are having a very heavy box which we have to move. In that case, Prashant is a boy who is pushing this heavy box with having wheels because it is very difficult to make him move without wheels. So in that case, he is applying a force of 40 Newton, but he is unable to move it faster. That's why he called his friend Deepak. उसने अपने फ्रेंड को बुलाया, दीपक को, एंड दीपक स्टार्ट्स हेल्पिंग हिम टू बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. प्रशांत इज अप्लाइंग फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एंड दीपक इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एंड बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन. दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. नाउ द हेवी बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग फास्टर. अब ये हेवी बॉक्स क्या करता है, फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देता है. नाउ कैन यू गेस आउट व्हाट इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस हेवी बॉक्स. इस हेवी बॉक्स के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है. सो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइक बोथ द बॉयज़ आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस हेवी बॉक्स. सो वी टेक फोर्स अप्लाइड बाय प्रशांत प्लस फोर्स अप्लाइड बाय दीपक. So the force applied by Prashant is 40 Newton and the force applied by Deepak is 50 Newton. We added both the forces. हमने दोनों forces को add कर दिया because both are in the same direction, and the resultant force or the net force comes out to be 90 Newton. The total force applied on this heavy box is called as resultant force or net force. अब ये resultant force है क्या. This resultant force is a single force which is applied to the object. Object पर apply हो रहा है ये एक single force and would have the same effect. Same effect produce करेगा as all the separate forces acting upon it. जो separate forces जो उस पर लग रहे थे उनका combination of force जो है वो क्या है आपका resultant force या net force. सो बाय दिस वॉट वी कंक्लूडेड, क्या समझ आया हमें. वी गेट टू नो दैट द टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन. दोनों ऑब्जेक्ट जो दोनों फोर्सेस लग रहे थे इस ऑब्जेक्ट पे वो सेम डायरेक्शन में लग रहे थे. एंड हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, बाय एडिंग दी फोर्सेस. जो भी फोर्सेस लग रहे थे हम उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. सो द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, मूव करने लगा. नाउ वी आर हैविंग केस 2 ऑल्सो. हमने एक केस डिस्कस करा जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया. लाइक दीपक रिफ्यूजेस टू हेल्प प्रशांत. ही सेज आई विल नॉट हेल्प यू. So he started pushing the heavy box in the opposite direction. यहाँ से प्रशांत जो फोर्स लगा रहा था वो 40 न्यूटन का था. अब दीपक ने उसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ
तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया प्रशांत की हेल्प करने के लिए एंड ही स्टार्टेड अप्लाइंग द फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. In that case, now we have to calculate the resultant force. अब हमें यहाँ भी resultant force निकालना है. So how we will calculate the resultant force? In this case, the total force acting on the box will be force applied by Deepak minus force applied by Prashant. Because Deepak का force ज़्यादा quantity में है as compared to Prashant का force. So what we concluded from this? We concluded that two unequal forces are acting in opposite direction. Second thing, resultant force is found to be the difference between the two forces. Same direction में लग रहे थे तो हमने दोनों का addition बताया. But in case if they are the forces applying in opposite direction, then the resultant force is the difference between the two forces. नाउ वेयर डज द ऑब्जेक्ट मूव. क्वेश्चन यही आया कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा. सो द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स. ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, जहाँ ज़्यादा फोर्स होगा. फॉर एग्जाम्पल 40 न्यूटन था, इसका 50 न्यूटन था, तो 50 माइनस 40 कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन. और किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, दीपक की डायरेक्शन में मूव करेगा. नाउ द केस थर्ड. ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है. लाइक पीपल वेंट फॉर अ पिकनिक एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर. वहाँ वो टग ऑफ वॉर खेलने लगते हैं एंड दे आर टू टीम्स हु आर पुलिंग द रोप इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. दोनों क्या कर रहे हैं, रोप्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, बट बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. दोनों 100 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं. So the conclusion is the two equal forces are acting on an object. दो equal forces object के ऊपर act कर रहे हैं. object क्या है यहाँ पर, rope. और forces कौन लगा रहे हैं, ये दो different team members लगा रहे हैं. But they are applying force in opposite direction. They are pulling towards in this direction and they are pulling it in this direction. So in that case, resultant force will be the subtraction because it is in opposite direction. So 100 Newton minus 100 Newton comes out to be 0 Newton. Therefore, in this case, the object does not move. Object इस case में move नहीं करेगा. By these three cases, we get to know that forces are of two type. One is balanced force and another is unbalanced force. Balanced force is the force in which two equal forces are acting on an object in opposite direction. अगर opposite direction में forces लग रहे हैं like tug of war और वो subtract होके 0 आ जाता है, so in that case the force is the balanced force. But unbalanced force कब होगा, when two unequal forces acts on an object either in the same direction or in opposite direction, like in the case 1 and case 2, जिसके अंदर पहले तो दोनों एक ही साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे थे एंड इन सेकेंड वे दे आर अप्लाइंग द फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. आफ्टर दिस देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. फोर्स को क्लासीफाई किया गया दो टाइप्स के अंदर. फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स के भी दो टाइप हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. सिमिलरली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैव थ्री टाइप. वन इज़ मैग्नेटिक फोर्स, electrostatic force and in last gravitational force. So firstly we are starting with contact forces. What is contact force? So we are starting it with some example. You have to pull a coiled spring. Coiled spring है which is fixed to a wall. Wall से fixed है, you have to pull it towards yourself. So in that case the spring gets stretched. Spring क्या हो जाता है, stretch हो जाता है, उसका size increase हो जाता है. So there is effect of force. Similarly, second example, you can see in the picture the man is pulling a cart. तो ये man जो है वो cart को pull कर रहा है. So by these two examples, we say that the objects are in physical contact with each other.
यहाँ पर दोनों के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हैं. बाय दिस दे आर ब्रिंगिंग आउट द चेंज. इसके थ्रू क्या हो रहा है, एक चेंज आ रहा है. सो when two objects are in physical contact with each other and brings about the change, the force is called as contact forces. हम ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, contact forces बोलते हैं. Now we will discuss about the type of contact forces. First one is muscular force. Muscular force का भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. पहले lift a bucket with your hands, kick the football, pedal the bicycle with your legs. In all cases, body comes in contact with the object. As you can see in the picture, the body is in contact with the object. So this force is basically caused by the action of muscles in our body. ये force कैसे काम कर पा रहा है, just by the muscles of our body. Since our body is in contact with the object, so muscular force is called as a contact force. Now uses of muscular force, हम muscular force को कहाँ कहाँ use करते हैं. So basically muscular force is used during walking, running, pushing, pulling and lifting certain objects. जब हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, और वी आर लिफ्टिंग समथिंग, इन दैट केस मस्कुलर फोर्स इज इन contact. And some animals are also working by muscular force. Like animals also use muscular force in performing various tasks. Like elephant carries heavy loads from one place to another by the help of only muscular force. And similarly, bullocks plow the fields and pulling carts by muscular force. They plow the fields and they pull the cart by the help of muscular force. Now we will move towards in another example. In this case, I provide you a ball which is rolling along the ground. बॉल जो है वो ग्राउंड पे रोल कर रही है एंड ग्रेजुअली इट स्लोज डाउन. धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्टली इट इज़ मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड, देन लेटर ऑन इट स्लोज डाउन एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट. नाउ no visible force appears to be acting on the ball. Can you see any force in this case? So the answer is no. But the speed gradually decreases and finally comes to rest. धीरे धीरे बॉल की स्पीड डिक्रीज होने लगी एंड इन लास्ट बॉल किस पर आ गई, रेस्ट पर आ गई. सो माई क्वेश्चन इज, what is the cause of change in the state of motion of the ball? पहले उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया, उसका क्या कॉज है. सेकेंड क्वेश्चन, इज एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल टू स्लो डाउन एंड ग्रेजुअली स्टॉप्स इट? कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो उसकी स्पीड को स्लो कर रहा है या उसको स्टॉप करा देता है. एंड इन लास्ट, इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स इज एक्टिंग? किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है. So basically the force which is acting in this case is called as force of friction or frictional force. So force is acting along the two surfaces in contact which opposes the motion, oppose करता है, which does not allow the object to move further, is called as force of friction or frictional force. It always opposes motion of the moving object, and this force acts due to roughness of the surfaces of the bodies in contact. As in case हम टेबल पर, चेयर पर कोई भी सब्सटेंस रखते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ से स्लिप कर जाता है. द ऑब्जेक्ट विल रिमेन देयर. वाई? जस्ट बिकॉज सब सर्फेसिस में क्या होती हैं, रफनेस होती हैं, सम अप्स एंड डाउन्स आर देयर. सो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट गेट्स लॉक्ड इन बिटवीन देम एंड विल नॉट स्लिप फ्रॉम देयर. बट अगर सरफेस रफ नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्लिप कर जाता है.
So in that case, force of friction is not existing. We can say that more the roughness, more will be the force of friction, and if less the roughness, lesser the force of friction. So basically, force of friction is the resistance to the movement of one body in relation to another body which it is in contact. जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और एक बॉडी दूसरी बॉडी की मूवमेंट को रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. So these two are the types of force, contact forces. One is your muscular force and another is your force of friction. Now we will move towards, there are some examples of force of friction also, as in case of burning a matchstick, you are holding water in your hand, a glass of water, or you are cleaning. So in that cases, you are holding something. The substance will not slip from your hands. It's just because the roughness between your hand and glass, it's just because of friction. Now we are going to discuss about non-contact forces, or we can say that action at a distance force. This force is basically acting in between the objects which are not in contact with each other. There is no physical contact between the object and still there is some change occurring. कोई contact नहीं है but फिर भी object के अंदर क्या होता है, change आ जाता है. And they are back to space between them. उन दोनों के बीच में कोई space नहीं होता as bodies do not touch each other. जैसे कि बॉडी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है. सो बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थ्री टाइप्स के हैं. वन इज़ मैग्नेटिक फोर्स, वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द लास्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही टर्म आई तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए दैट दिस फोर्स इज़ अबाउट द मैग्नेट. सो इसके लिए हमने एक्टिविटी क्या करी, वी टेक अ बार मैग्नेट एंड पुट सम आयरन क्लिप्स. हमने आयरन क्लिप्स को वहाँ पर रख दिया. जैसे ही हम मैग्नेट को उसके क्लोज लेकर गए, उसके कांटेक्ट में नहीं लाया, उनको टच नहीं कराया, बस उसके पास लेकर गए, द आयरन क्लिप्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट ऑन इट्स ओन. आयरन क्लिप्स जो हैं वो अपने आप मूव करके कहाँ आ जाती हैं, मैग्नेट के पास आ जाती हैं. इट्स जस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. यहाँ से ये प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करता है विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जहाँ दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं. सेकेंड केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एक एग्जाम्पल है, एज यू ऑल हैव परफॉर्म दिस, कि आप क्या करते हैं, छोटे छोटे पेपर के पीसेस कर देते हैं और एक प्लास्टिक कॉम्ब लेके उसके पास लेकर आते हैं. तो आप क्या करेंगे, कोई चेंज ऑब्जर्व करेंगे? नो. फिर आप कहते हो हमें मैजिक करके दिखाते हैं. तो आप क्या करते हो, कॉम्ब को ऐसे ऐसे अपने हेड पे रब करते हो हेयर के अंदर, एंड स्टिल एंड अगेन यू ब्रिंग द कॉम्ब ऑन द हीप ऑफ पेपर. यू ऑब्जर्व दैट कि देखो कॉम्ब की हेल्प से क्या हुआ, वो हीप ऑफ पेपर्स में से स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर जो हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो गए. सो इट्स अ मैजिक. No, it's not a magic. It's basically a kind of force, and that force is called as electrostatic force. The pieces of paper are attracted by the comb. Why? Because on rubbing, comb gets charged. जो हमारा comb था वो क्या हो गया, charge हो गया. So the force exerted by a charged object on another charged या uncharged object, चार्ज पे भी हो सकता है, अनचार्ज पे भी हो सकता है, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एज यू कैन सी, कॉम्ब एंड पेपर पीसेस आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ और अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. Now we will discuss about the last non-contact force, that is gravitational force. In this universe, every object attracts every other object. हमारे इस यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है.
force with which two objects attract each other is called as force of gravitation. उस फोर कैसे कर पा रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट? जस्ट बिकॉज देयर इज सम फोर्स इन बिटवीन देम एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. एज यू कैन ऑब्जर्व कि आप एक बॉल को जब अपवर्ड थ्रो करते हैं, इट फॉल्स डाउन. वो क्या होती है? नीचे गिर जाती है, ऊपर तो नहीं रह जाती. सो वाई द बॉल फॉल्स डाउनवर्ड? बॉल नीचे क्यों आ गई? इट्स जस्ट बिकॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? बॉल और अर्थ के बीच में. एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, because objects or things fall towards the earth because the earth attracts them. earth उन्हें अपनी तरफ pull करती है. And this force of attraction exerted by the earth on any object is called the force of gravity. अब आप कहोगे कि मैम हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम किसी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? इट्स जस्ट बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द मास ऑल्सो. इसे आप अपनी हायर क्लासेस में और अच्छे से समझ पाएंगे. बट इन जनरल इट इज़ दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. आई होप you had understand about the types of forces. And in last, thank you for watching and don't forget to like, subscribe and share.